नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाल ही में हिंसक झड़प देखने को मिली थी, जिसके बाद चीन के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि न वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। तो वहीं मोदी ने कहा कि वहां हमारी कोई सीमा में कोई घुसा हुआ नहीं है और हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में नहीं। लद्दाख से हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ से आंख उठाकर देखा था वो भी नहीं रहे। भारत में शनिवार को एक ही दिन में कोरोना वायरस की महामारी के रिकॉर्ड 14,516 मामले दर्ज किए गए। इसके बीच ही सकारात्मक खबर, स्वस्थ हो चुके लोगों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया। अब 2,13,830 लोग इस संक्रमण से उबर चुके हैं, जबकि 1,68,269 एक्टिव केस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अभी तक 54.1% मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं। अलवर के बानसूर पंचायत समिति को चतुर्थ श्रेणी नगरपालिका घोषित किया गया। स्वायत्त शासन विभाग ने जारी की अधिसूचना। तो वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट भाषण में सुना बानसूर को नगरपालिका बनाने की घोषणा की थी। क्षेत्रवासियों ने विधायक शकुंतला रावत व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। बानसूर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में के सामने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। प्रतापगढ़ के दरियावाड़ उपखंड के मुंगाना के मोटा टांडा में रात्रि में 11,000 केवी पोल में इंसुलेटर फॉल्ट होने की वजह से रमेश लबाना के घर के पीछे बाड़े में 4 भैंसों की मौत हो गई, एक भैंस घायल हो गई। बीकानेर मंडल के भिवानी बाईपास लाइन, जो कि लगभग 1.127 किलोमीटर है, वहीं विद्युतीकरण का कार्य 18 जून 2020 को पूरा कर लिया। बीकानेर मंडल के रोहतक, भिवानी व भिवानी हिसार खंड पर पहले से ही विद्युतीकरण गाड़ियों का संचालन हो रहा है। भिवानी बाईपास के विद्युतीकरण के साथ ही अब रोहतक हिसार खंड में बिना भिवानी स्टेशन जाए सीधे ही विद्युत मालगाड़ियों का संचालन संभव हो सकेगा। इससे गाड़ियों के संचालन समय और लागत में कमी आएगी। इससे भिवानी स्टेशन पर अतिरिक्त कार्यभार भी कम होगा। बस्सी उपखंड क्षेत्र के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र पर व्याप्त समस्याओं के समाधान के लिए आज बस्सी कस्बे के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने समस्या समाधान के लिए सीएससी प्रभारी दिनेश मित्तल से मिलकर उन्हें 9 बिंदुओं का मांग पत्र सौंपा। कुल 9 बिंदुओं के मांग पत्र में आउटडोर के बाहर मरीजों के लिए बैठने की कुर्सियों की मांग की गई। वहीं सीएससी प्रभारी ने बताया कि पावर ग्रिड बस्सी ने सीएसआर कोष में बस्सी सीएचसी को 20 बेंच देने की स्वीकृति दी, जिसे हम जल्द ही 2 सप्ताह में लगवा देंगे। बानसूर के निरोगी बानसूर स्वस्थ बानसूर अभियान के संयोजक एडवोकेट विकास जोशी के द्वारा जीटी प्लाजा बानसूर में सभी दुकानदारों व ग्राहकों को हेमोपैथिक इम्यूनिटी पावर बूस्टर दवा का वितरण किया। साहित्य चाहना के साथ हुए विवाद पर सभी दुकानदारों व ग्राहकों को अपनी दैनिक जीवन में चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार करने व स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सभी दुकानदारों ने एडवोकेट विकास जोशी का धन्यवाद दिया। नारायणपुर क्षेत्र के समीपवर्ती ग्राम पंचायत मुंडावरा के ताल वृक्ष धाम मांडव्य ऋषि की तपोस्थली व धार्मिक पवित्र स्थान है, जहां गंगा माता मंदिर प्रसिद्ध मंदिर, ठंडे व गर्म जल कुंड व प्राचीन छतरियां आदि पर्यटन के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इस प्राचीन पर्यटन स्थल की कला संस्कृति प्रशासन की उदासीनता के चलते सिमटती जा रही है। यहाँ मुख्य सड़क मार्ग के पास एक छतरी जीर्ण शीर्ण हो गई, उनका चबूतरा तक ढह गया, जिससे कारण छतरी कभी भी गिर सकती है, जिससे हानि होने की भी संभावना है। झालावाड़ के डग में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व देशभक्त संगठनों के द्वारा पूर्वी लद्दाख गलवान घाटी चीन सेना द्वारा की गई कायराना हरकत में भारतीय सेना के 20 वीर जवानों की शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई व चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया।
जोधपुर के तिमरी में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में तिमरी बस स्टैंड व ओसिया के चौराहे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया गया व चीनी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया गया। जोधपुर युवा कांग्रेस ओसिया विधानसभा द्वारा संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम अभियान के तहत अध्यक्ष सांवर परिहार के नेतृत्व में नरेगा श्रमिकों को सैनिटाइजर, मास्क व साबुन उपलब्ध करवाए गए। जोधपुर के मथानिया में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस जोधपुर द्वारा मथानिया में गायों को पेयजल और हरा चारा वितरित किया गया। राहुल गांधी के लंबे जीवन और उज्जवल भविष्य की भी कामना की गई। मोदरन गांव में गौशाला तोड़ने के बाद दो गुटों के बीच जबरदस्त संघर्ष और अपने राज्य से बाहर जाते ही हिंदू और गोरक्षक के नाम पर राजनीति शुरू हो गई। वहीं किसी दो समाज द्वारा बनाई गई अपने ही गांव के गोचर भूमि में बनी नवीन गौशाला को अतिक्रमण का नाम देकर प्रशासन की मदद से उजाड़ दिया। सैकड़ों गायों के बेघर होने के बाद ही जब इतने से मन नहीं भरा तो हाथापाई और लाठियां तक बरसाई गई। वहीं गोरक्षक देवासी के भाई के साथ मारपीट के बाद बड़ा विवाद, जिसमें दोनों तरफ से 8-10 लोगों के घायल होने का अनुमान है। गलवान घाटी पर शहीद हुए जवानों को देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। करौली जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जवानों पर धोखे से की गई कार्रवाई के विरोध में शहर के गणेश गेट चौराहे पर चीन द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित अन्य वस्तुओं की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। देसुरी पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई की गई। नदी में अवैध रूप से बजरी खनन करते वक्त 2 ट्रैक्टर जब्त किए। वहीं देसुरी उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत के निर्देश पर देसुरी थाना प्रभारी भंवर सिंह जाखड़ व टीम की कार्रवाई में देसुरी की डाकन नदी में अवैध रूप से बजरी खनन करते वक्त 2 ट्रैक्टर जब्त किए। मोदरन गांव में आज 3 कोरोना पॉजिटिव आने से गांव में सनसनी फैल गई। तेलदरी में एक साधु और एक और आलासन में 2 कोरोना पॉजिटिव आने से गांव में सनसनी छा गई। गांव में चिकित्सा अधिकारी व पुलिस जाब्ता पहुंचकर मोदरन गांव में वार्ड संख्या में 2 में कर्फ्यू लगा दिया। सिरोही के रोहिड़ा पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत पर खुद ने कंधा देकर उनका दाह संस्कार किया। रोहिड़ा निवासी किशोर पुष्प कुमार को बीमार होने पर रोहिड़ा से आबू रोड रेफर किया था। हालत नाजुक होने पर वहां से सिरोही रेफर कर दिया था। 70 वर्षीय किशोर कुमार जिंदगी व मौत की जंग हार गए। परिवार में सिर्फ एक बेटी है, वो भी मुंबई होने से नहीं आ पाई। वहीं पिता के अंतिम दर्शन नहीं करने से अफसोस की बात कि अन्य रिश्तेदार भी कोरोना के खौफ की वजह से दाह संस्कार में आने से मना कर दिया। मंडार उपखंड क्षेत्र के पिथापुरा ग्राम पंचायत के मोरवाड़ा गांव में 9 साल की अंजलि कोरोना को हराकर घर लौटी। वहीं घर लौटने के बाद गांव में स्वागत किया गया और सम्मान किया गया। वहीं उप सरपंच कैलाश चौधरी के नेतृत्व में पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों ने उनका सम्मान किया। साथ ही पुलिस के जवानों का भी सम्मान किया गया। उप सरपंच कैलाश चौधरी, विकास अधिकारी रणजीत वानिकी, वहीं निगरानी कमेटी के सदस्य और ग्रामीण जन भी उपस्थित थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।